स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बोरुटो और शारदा निकल जाते हैं ओरोचिमारू की लैब की तरफ। तो शारदा बोरुटो से बोलती है कि ओरोचिमारू की लैब पर काफ़ी सारे जोनिन पहरा दे रहे होंगे, तो हम लोगों को ध्यान से जाना होगा। तो बोरुटो बोलता है ओरोचिमारू की लैब पे जाने के बाद हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्या? तो शारदा बोलती है हम लोगों को ओरोचिमारू पे भरोसा करना होगा, वो तो हम लोगों को वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यामाटो ओरोचिमारू के पास आता है और उसको सब कुछ बताता है कि कैसे मिस्की ने 2 चुनिन गार्ड के ऊपर अटैक किया और वो विलेज को छोड़ के चला गया है। तो यामाटो ओरोचिमारू से बोलता है कहीं इस सब के पीछे तुम्हारा फायदा तो नहीं छुपा हुआ, कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? तो ओरोचिमारू बोलता है इस सब में मेरा क्या ही फायदा होगा, मैं ये सब कुछ क्यों ही करूँगा, मेरा जो काम है वो तो रिसर्च करना और नए नए रहस्यों का पता लगाना है और मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है। तो यामाटो बोलता है अगर मिस्की तुम्हें कहीं भी कॉन्टैक्ट करिए या फिर तुम्हें कुछ ही पता चले तो हमें बताना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो दोनों एडवाइजर होते हैं वो मिस्की का डाटा पढ़ रहे होते हैं। तो नारुतो को बोलते हैं इससे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि वो ह्यूमन चाइल्ड है या फिर नहीं, तुमने इतने ज़्यादा खतरनाक चीज़ को हमारे विलेज में अलाउ किया तो किया कैसे? तो शिकामारू बोलता है कि हम लोगों को ओरोचिमारू की रिसर्च पे भरोसा करना चाहिए, वो हम पे काफ़ी ज़्यादा काम गाती है, तो हम लोगों को ये सब करना ही था। तो एडवाइजर बोलता है लेकिन तुम लोगों को कम से कम हमसे पहले कंसल्ट तो कर लेना चाहिए था, हमसे पूछ तो लेते एक बारी। तो सुनाटे बोलते अगर वो आपसे पूछता भी तो भी आप मना ही कर देते, आप कभी मिस्की को अलाउड ही नहीं करते, इसलिए शायद उसने आपसे पूछा नहीं। तभी ककाशी बीच में बोलते हुए कहता है कि हमें होकागे के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो नारुतो बोलता है मुझे मिस्की पे पूरा भरोसा है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको जानता हूँ अच्छे से। तभी वहाँ पे एक शिनोबी आता है और उन लोगों को बताता है कि बोरुटो और शारदा भी घर पे नहीं आए, वो कहीं गायब हो चुके हैं। तो बाकी सारे लोग चले जाते हैं और शिकामारू नारुतो से बोलता है कि मुझे लगता है कि बोरुटो और शारदा मिस्की के पीछे गए हैं और हम लोगों को एक टीम भेजनी चाहिए, हम लोगों को शिकाडाई की टीम भेजनी चाहिए क्योंकि शिकाडाई बोरुटो का अच्छा दोस्त है और वो सब कुछ जानता है बोरुटो के बारे में। तो यहाँ पे कोनामारू आता है और बोलता है लॉर्ड सेवन प्लीज़ आप मुझे भी उनके पीछे भेजिए क्योंकि इस सब में पूरी टीम 7 इन्वॉल्व है, इस सब में मिस्की बोरुटो और शारदा तीनों इन्वॉल्व है, तो इस सब में मेरा भी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए। और आप लोगों को तो ये भी पता था कि मिस्की कौन है और वो किसका बेटा है, फिर भी आप लोगों ने मुझसे इतने दिनों तक ये सब कुछ छुपाया। तो नारुतो बोलता है क्योंकि मिस्की के डैड ने तुम्हारे ग्रैंडफादर को मारा था, तो मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी तरीके से इमोशनल हो जाओ। तो कोनामारू बोलता है आपने मुझे इतना कमजोर समझा कैसे, मिस्की मेरी टीम का मेंबर है और मैं मिस्की के ऊपर भरोसा करता हूँ और मिस्की जो है वो मेरी टीम 7 का मेंबर है, तो मैं उसके ऊपर भरोसा करता ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो नारुतो बोलता है फिर अब क्या हो गया, अब तुम्हें मिस्की के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अब तो तुम्हें पता भी है सच का, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एनिमी अलग है और उसका बेटे का उससे कोई मतलब नहीं है। मिस्की सिर्फ ओरोचिमारू का बेटा है, उससे उसका ओरोचिमारू से कोई रिलेशन नहीं है। तभी शिकामारू बोलता है कि कोनामारू मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी इमोशन इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर उसके अंदर। तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि शिकाडाई की टीम जाने के लिए तैयार होती है, तो वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ किसका प्लान होगा, बोरुटो ने शारदा को मनाया होगा या फिर शारदा का प्लान होगा। तो इनोजिन शिकाडाई से बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मिस्की के इस अटैक में इन्वॉल्व है सच में? तो शिकाडाई बोलता है हम लोगों को बोरुटो और शारदा को रोकना होगा, इससे पहले कि शिकारी खुद शिकार बन जाए हम लोगों को उनको पकड़ना होगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शारदा एक प्लान बनाती है और मिस्की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो यामाटो वगैरह का ध्यान बटा देती है। तो यामाटो अपने सारे सोल्जर्स को बोलता है कि हम लोगों को मिस्की के पीछे जाना होगा क्योंकि उनको शारदा दिखती है जो कि मिस्की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। तो जैसे यामाटो वगैरह शारदा के पीछे जाते हैं वैसे ही बोरुटो ओरोचिमारू के लैब के अंदर घुस जाता है और वो चोरी चोरी अंदर लैब के अंदर घुस के देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर मिस्की जैसे एक बच्चे पड़े होते हैं। तो वहाँ पे सुइगेत्सु आ जाता है और बोरुटो की गर्दन पे तलवार रख देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंदर चुपके आने की? तभी ओरोचिमारू आ जाता है और वो बोरुटो को पहचान जाता है और बोलता है तुम तो बोरुटो उज़ुमाकी हो ना? तो बोरुटो बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सारे मिस्की की तरह क्यों दिख रहे हैं? तो ओरोचिमारू बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये सारे मिस्की तो हैं, ये सब मेरा एक एक्सपेरिमेंट है और जो मिस्की मैंने लीफ विलेज में भेजा था जो तुम्हारा दोस्त है वो भी एक मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और ये सब कुछ ये टेस्ट ट्यूब बेबी में ये सिर्फ आर्टिफिशियल बीइंग है, इसलिए इंसान नहीं है। तो बोरुटो बोलता तुम अपने बेटे के बारे में सब कुछ कैसे बोल सकते हो, मिस्की तुम्हारा बेटा है ना? तो ओरोचिमारू हंसते बोलता हाँ तो क्या हो गया, मेरा बेटा ही है मिस्की। तो बोरुटो बोलता लेकिन तुम इतने कामली हैंडल कैसे कर रहे हो इस सब सिचुएशन को, वो गायब हो चुका है तुम्हें पता है ना? तो ओरोचिमारू बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उसके अंदर एक कर्स मार्क एक्टिवेट किया है, तो जैसे किसी को पता चलेगा मिस्की के बारे में वैसे ही वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा। तो बोरुटो बोलता तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, मिस्की तुम्हारा बेटा है, कोई चीज़ थोड़ी है। तो ओरोचिमारू बोलता तुम कंप्लेन करने आए हो या फिर किसी काम के लिए आए हो, मुझे लगता है तुम कोई काम के लिए यहाँ पे आए हो। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे जोनिन जो थे वो शारदा को पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पे कारिन आ जाती है और वो शारदा को वहाँ से बचा के ले जाती है। उसको पता होता है कि मिस्की नहीं है बल्कि शारदा है। तो वो शारदा को बोलती है एक जगह छुपा के कि अब मैं यामाटो को संभाल लूंगी, तुम अपने दोस्त के पास जाओ बोरुटो के पास। तो शारदा अपने असली रूप में आ जाती है और कारिन को देख के पहचान जाती है कि तो वही है जिसके साथ मेरे डैड की फोटो थी जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी। तो कारिन शारदा को बोलते हैं तुम्हारे चश्मे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये चश्मे मैंने ही तुम्हारे लिए भेजे थे, और वहाँ से चली जाती है मिस्की का रूप लेके, मिस्की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए। तो शारदा बोरुटो के पास चली जाती है पीछे से। तो यहाँ पे बोरुटो ओरोचिमारू को सब कुछ बता देता है कि कैसे मेरे को एक सांप मिला और इस सांप के अंदर एक मैसेज था। तो बोरुटो बोलता है कि सांप के अंदर कोई और भी मैसेज हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको स्कैन कीजिए, आपको मिस्की के बारे में सब कुछ पता होगा, तो आप इसको चेक करके मुझे बता दीजिए। तो ओरोचिमारू बोलता है ठीक है मैं सबको ढूंढ लूंगा, तुम अपनी दोस्त के पास जाओ शारदा के पास। तो बोरुटो शारदा के पास आता है तो शारदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते मैंने सुना ओरोचिमारू चेक कर रहा है सांप को। तो बोरुटो बोलता शारदा तुम अपने डैड के साथ पहले भी यहाँ पे आई थी ना इस लैब के अंदर, तुम्हें पता था मिस्की के बारे में, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो शारदा बोलते क्या पता था मुझे मिस्की के बारे में। तो बोरुटो उसको वहाँ पे ले जाता है उस लैब के अंदर जहाँ पे मिस्की के बहुत सारे क्लोन रखे होते हैं। तो शारदा खुद चौंक जाती है उन सबको देख के।
तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यामाटो और मिस्की को पकड़ लेता है, यानी कि मिस्की को नहीं बल्कि कारिन को पकड़ लेता है और बोलता है तुम हमसे बच के नहीं जा सकते। तभी कारिन अपने असली रूप में आ जाती है और हंसने लग जाती है। तो यामाटो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो कारिन बोलते हैं कैसी लगी मेरी ट्रेनिंग, मैं तुम्हें ट्रेन करवा रही थी। और फिर वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करके वहाँ से भी निकल जाती है। तभी ओरोचिमारू स्नेक को रिसर्च कर लेता है पूरी, और बोरुटो वगैरह को बताता है कि उस स्नेक के अंदर और कोई भी ज़्यादा मैसेज नहीं था, सिर्फ वो एक ही मैसेज था तो जो तुमने पढ़ा था। तो बोरुटो बोलता है इसका क्या मतलब, मिस्की सच में डिसअपेयर हो चुका है। तो ओरोचिमारू बोलता है तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझको क्या पता, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना तुमने मुझे बताया है। तो बोरुटो बोलता है तुम अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे रिप्लेसमेंट है उसके, तुम्हारे पास बहुत सारे क्लोन है। तुम्हें पता है मिस्की के ऊपर सब कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, ग्रैंडमा सुनाडे और बाकी सारे लोग भी। और लेकिन मुझे पता है कि मिस्की ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे विलेज का ट्रेडर नहीं हो सकता, वो हमारे विलेज को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो ओरोचिमारू बोलता तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे हो, तो मैं तो ये भी नहीं पता था कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो आर्टिफिशियल बीइंग है। ये उसका खुद का डिसीजन था, उसने खुद के डिसीजन से ये वाली जगह छोड़ी, मेरी लैब छोड़ी, और वो नरूटो के पास जाना चाहता था, तुम्हारे पास जाना चाहता था, इसलिए मैंने नरूटो से पूछा और उसको एडमिशन करवाया हिडन लीफ विलेज में। ये भी तो हो सकता है कि ये मिस्की खुद की विल हो कि अब वो हिडन लीफ विलेज को भी छोड़ना चाहता हो, वो कहीं और जाना चाहता हो। तो बोरुटो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बाहर आ जाता है। तो शारदा बोलते तुम उदास मत हो, मुझे भी मिस्की के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आया, उसका जीवन कैसा रहा है, उसने कभी हमें अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो बोरुटो बोलता नहीं तुम गलत बोल रही हो, उसने हमेशा हमें बताने की कोशिश करी, लेकिन हमने कभी उससे जानने की कोशिश ही नहीं करी, ना हमने कभी उसको सुनने की कोशिश करी। तो शारदा बोलती है अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए और हम लोगों को मिस्की को ढूंढना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की भी आसमान की तरफ देख रहा होता है, बोरुटो वगैरह को याद कर रहा होता है। तभी उसके साथी उसको बोलते हैं चलो मिस्की तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोगों को जल्दी जाना होगा वरना हम लोगों को कोई पकड़ लेगा। और मिस्की उन लोगों के साथ चला जाता है। तभी ओरोचिमारू बोरुटो के पास आता है और बोलता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे हमें नरूटो की याद आती है। तो वो सास्के की बात कर रहा है, जब नरूटो सास्के को ढूंढने के लिए जा रहा था और वो स्नेक को पकड़ता है और बोलता है स्नेक की आपस में भी कोई थॉट्स हो सकते हैं, ये स्नेक खुद भी तो कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। तो शारदा बोलते हैं मतलब ये स्नेक मिस्की के बारे में जानता होगा। तो ओरोचिमारू बोलता है हाँ ये स्नेक मिस्की के बारे में जानता होगा, उसको मिस्की के बारे में पता होगा कि मिस्की कहाँ गया, लेकिन हम लोगों को स्नेक की थॉट्स को जानना होगा। तो बोरुटो बोलता है तो स्नेक की थॉट्स को कौन जान सकता है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि व्हाइट स्नेक सेज है एक, जो कि रियूची केव में रहता है, तुम लोगों को उस केव के पास जाना होगा। और बोरुटो अगर उस केव के पास चले जाते हैं तभी हम लोग देखते हैं यामाटो आता है ओरोचिमारू के पास और ओरोचिमारू से बोलता है कि कारिन मेरे पास क्यों आई थी, वो ट्रेनिंग का बहाना ले रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे कोई आया था। तो ओरोचिमारू बोलता है यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए कौन आएगा, मैं तो हिडन लीफ का क्रिमिनल हूँ, तो मुझसे मिलने के लिए तो कौन ही आएगा। तो यामाटो बोलता है कि बोरुटो और शारदा यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि वो विलेज से गायब और वो मिस्की को ढूंढने निकले हैं, तो वो शायद तुमसे मिलने के लिए आए होंगे। और यामाटो बोलता है मुझे विलेज इसकी तलाशी लेनी होगी और वो तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ बोरुटो और शारदा ऑलरेडी निकल चुके होते हैं रियूची केव के लिए, जो कि अंधेरे फॉरेस्ट में कहीं पे भी है। और ओरोचिमारू ने उनको बोला था कि तुम लोग वहाँ से जिंदा भी आ पाओगे या नहीं मुझे पता नहीं है। तो शारदा बोरुटो से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग वहाँ से वापस सही सलामत आ पाएंगे या फिर हम लोग कभी रियूची केव के पास पहुँच ही पाएंगे। तो बोरुटो बोलता है मुझे लगता नहीं है, लेकिन हम लोगों को ढूंढना होगा रियूची केव को, क्योंकि हम लोगों को मिस्की के पास पहुँचना है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मियोगी सेंसे की टीम आ जाती है, यानी कि शिकाडाई, चोचो और इनोजिन आ जाते हैं। और शिकाडाई बोरुटो को बोलता है तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।